बाजार में लगातार तीसरे दिन खरीदारी का मूड। निफ्टी 23,750 के करीब फ्लैट। वहीं बैंक निफ्टी में भी 250 अंकों की तेजी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आउट परफॉर्मेंस जारी, 1% ज्यादा का उछाल। सरकारी कंपनियों मेटल स्टॉक्स में खरीदारी का जोश, दोनों इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर। सरकारी कंपनियों में आईजीएल, ऑयल और एचपीसीएल में 3 से 5% का उछाल। वहीं एफएमसीजी स्टॉक्स में आज मुनाफ वसूली, 3% गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल एशियन पेंट्स। प्रॉपर्टी मोनेटाइजेशन पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से 20% उछला एमटीएनएल। साथ ही यूनियन बैंक में भी रौनक, एमटीएनएल और बीएसएनएल की 16,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचने का रास्ता साफ। अलग अलग चार्जेस और फीस माफ करने की मिली मंजूरी। बजट के बाद अब आरबीआई पर नजर। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में आज से आरबीआई एमपीसी की 3 दिवसीय मीटिंग। शुक्रवार को आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी। 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की बाजार को है उम्मीद। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी, करीब 1.5 करोड़ वोटर्स करेंगे मतदान। 8 फरवरी को आएंगे चुनावी नतीजे। अब तक 20% वोट पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। संगम नदी में किया पवित्र स्नान। मौके पर मोदी के साथ योगी रहे मौजूद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्णन मौजूद हैं। ओशो से स्ट्रैटेजीज लेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का प्राइस एक्शन आपकी स्क्रीन पर। मार्केट फ्लैट अब नेगेटिव हो चला है। एक दायरे में कारोबार सुबह से होते हुए दिखाई दे रहा है और इसीलिए अब दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 23,725 से मौजूदा लेवल्स हैं। थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लाल निशान में मार्केट इस समय कारोबार कर रहे हैं। सिमिलरली सेंसेक्स भी लाल निशान में ही है। निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर अभी भी है, लेकिन यहाँ भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। ऑल दो 0.5% के आसपास के गेंस निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहे हैं। और परफॉर्मेंस कहीं है तो वो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में तो लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज के सेशन में सबसे ज्यादा मोमेंटम तेजी का कहीं देखने को मिला है तो वो है निफ्टी मेटल, 1.25% ऊपर है इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.25% ऊपर है। निफ्टी एनर्जी में भी 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी रियल्टी। यहाँ पर 1% से लेकर 1.25% के लॉसेस हैं। निफ्टी ऑटो फ्लैट लेकिन नेगेटिव बात कर रहा है ट्रेड। ब्रॉडर मार्केट का हाल दिखाते हैं आपको। एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव दिखाई देगी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग है। लगभग 1800 स्टॉक्स हैं, 1917 स्टॉक्स माफ कीजिए जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 643 स्टॉक्स जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है ट्रेडिंग की, इस पर करते हैं फोकस। ओशो नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए। निफ्टी तो रेंज में थोड़ा वॉलेटाइल है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिल रहे हैं। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या छोड़ दें? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। सबसे पहले अगर निफ्टी में देखें तो जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बन के आया है कि ये अपने हायर बैंड है के पास होवर कर रहा है। जो फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी में उसके हायर बैंड के पास होवर करते हुए नजर आ रहा है। तो पिछले 2 दिन से जो पॉजिटिव ट्रैक्शन आई है वो मार्केट के सेंटिमेंट्स बिल्कुल पॉजिटिव टर्न अराउंड करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड अभी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेनेंस दिखा रहा है। सो आज नो डाउट मार्केट बिल्कुल दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल आउटलुक काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम पुट राइटिंग की पोजीशन देखें तो 23,700 पे काफी डिसेंट पुट राइटिंग पोजीशंस हो रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे आने वाले दिनों में नियर अबाउट 24,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो पोजिशनल व्यू पॉजिटिव है। इंट्रा डे पे अगर 30-40 पॉइंट्स का डिप आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। एंड हायर लेवल्स पे इंट्रा डे के हिसाब से 23,800-850 के आसपास एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए निफ्टी पर। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने क्रूशियल जोन से एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। अगर हम इसका ब्रेकडाउन का नेकलाइन देखें तो वो नियरली 50,000 के आसपास है। तो वहीं से एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा बाइंग या एक रिवर्सल बैंक निफ्टी में देखने को बिल्कुल मिल सकता है। करेंटली 50,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड हायर लेवल्स पे नियरली 50,800 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी आपकी ओशो? स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो 2 काउंटर है जिसमें काफी अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मिड कैप आईटी स्पेस में से केपीआईटी टेक में एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो केपीआईटी टेक को बाई करने की सलाह है। करंट लेवल्स पे 1400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है
एंड पोजिशनली मुझे लगता है 1520 तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में ये काउंटर टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। सेकेंड काउंटर जिसमें एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन एंड रिवर्सल के सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं वो है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री में बहुत दिनों के बाद अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर एक निकलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा कि हायर लेवल्स पे 405 तक के टारगेट्स को टेस्ट कर सकता है। तो एक्साइड इंडस्ट्री पे करंट लेवल्स पे बाई की सलाह है। 373 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 404 से 405 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट से दिखाते हैं आपको मिड कैप्स का हाल, वो स्टॉक्स जहां पर तेजी मंदी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। शुरुआत कर लेते हैं ऑयल एंड गैस पॉकेट के साथ, जहां पर मोमेंटम तेजी का है आज के कारोबार में। आईजीएल, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, कैस्ट्रॉल यहां पर 5.5% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। फार्मा स्टॉक्स में एक्शन है। ल्यूपिन 3% ऊपर, 3% ऊपर लॉरस लैब, ब्लिस टीवीएस फार्मा तो 16% ऊपर है और जुबिलेंट फार्मोवा में 10-10.5% की तेजी देखने को मिल रही है। मेटल्स में मजबूती, हिंदुस्तान जिंक 6% ऊपर है, जिंदल स्टेनलेस 2.5% ऊपर, 1.5% ऊपर एमडीसी, नाल्को में भी 2% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में मिड कैप आईटी में काफी अच्छी रौनक है। डेटामेटिक्स 8% ऊपर, साइन 4% ऊपर, 3% ऊपर सोनाटा सॉफ्टवेयर और मास्टेक कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। साथ ही दिखाते हैं आपको पीएसयू बैंक स्टॉक्स। कैनरा बैंक 3.5% ऊपर, 3.5% ऊपर लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा है। आईओबी 3.25% ऊपर, 0.5% ऊपर यूनियन बैंक कर रहा है ट्रेड। शेयर बाजार से जुड़े स्टॉक, फिर चाहे वो ब्रोकरेज स्टॉक्स हो या एएमसी स्टॉक्स की क्यों ना हो, खरीदारी है। मोतीलाल ओसवाल 13.5% ऊपर, 7.5% ऊपर एंजल वन, रेलिगेयर भी 4% ऊपर और कैम्स में भी 7.5% का उछाल आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। दो पॉकेट्स जो प्रेशर में है। एफएमसीजी दबाव में 2.5% नीचे यूएसएल, यूबीएल भी 2.5% नीचे, 0.1% नीचे मैरिको और हुनासा में भी 0.3% की गिरावट है। रियल्टी स्टॉक भी थोड़े प्रेशर में है। गुजर प्रॉपर्टीज 2.5% नीचे, 0.3% नीचे प्रेस्टीज, फिनिक्स लगभग 4% नीचे और 0.5% नीचे लोधा डेवलपर्स कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये वो शेयर्स हैं जहां पर आज के सेशन में तेजी मंदी देखने को मिल रही है। लेकिन रुक करते हैं कुछ खबरों का। दरअसल एमटीएनएल और बीएसएनएल की 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रॉपर्टी बेचने पर अलग अलग चार्जेस और फीस को माफ करने का डिसीजन लिया है। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। असीम बताइए। दीपाली, बीएसएनएल और एमटीएनएल की प्रॉपर्टी बेचने के लिए सरकार काफी लंबे समय से कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें एक बड़ी अड़चन डीडीए को लेकर के आ रही थी। डीडीए ने ये प्रॉपर्टी सारी दोनों कंपनियों को 99 ईयर की लीज के ऊपर दी हुई है। तो डीडीए इसके ऊपर काफी ज्यादा कंपोजिट फीस, यूनिफाइड चार्जेस और ग्राउंड रेंट की मांग जो है बीएसएनएल इन कंपनियों से लगातार कर रहा था कि बोल रहा था कि अगर आपको इन प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड कर करके बेचना तो पहले आपको ये चार्जेस चुकाने पड़ेंगे। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता के अंदर हुई थी और उस बैठक में इससे जुड़े हुए सारे मुद्दों को सुलझा लिया है। अब इन दोनों कंपनियों को प्रॉपर्टी बेचने पर किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जल्दी इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज को बेचने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। दोनों की दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी करीबन 16,000 करोड़ रुपए की है। तो ये 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब भी बिकेगी उसके बाद इसका इस्तेमाल दोनों कंपनियों का कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। तो यही एक वजह है कि ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया और अब जल्दी इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिक सकती है। सरकार लंबे समय से बीएसएनएल और एमटीएनएल की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन डीडीए की तरफ से आ रही थी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अब जल्दी इसको लेकर के नई गाइडलाइंस जारी करेगी और उसके बाद इन दोनों की जो दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी है उसको बेचने का रास्ता साफ हो जाएगा। एमटीएनएल के पास करीब 30,000 करोड़ रुपए का एसेट है और सरकार चाहती है कि इस एसेट को बेच करके पैसा हमारी झोली में मत दो, एमटीएनएल की झोली में दो, जो उनका जो डेट है उसको उतारा जा सके। मुझे लगता है आज ये खुलते ही 48 के ऊपर खुलेगा और इसका आज का टारगेट कम से कम 53 होगा। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे ट्रैक्शन हेवी रहेगा। मुझे लगता है आज ये सर्किट का कैंडिडेट है। 58-50 के आसपास में कुछ सर्किट लगता है और जिस तरह से सुबह का इसने जो डाइजेशन किया है तो 53 के ऊपर, तो अभी भी लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो किसी ने लिया है तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा अनुजी वो रहेगा करीबन 61 का, जो इसका अर्लियर हाई है, लेकिन वो सरपास होता है तो मुझे लगता है 64-65 तक का मोमेंटम यहाँ पे बना रहेगा।
तो बाजार खुलने से पहले ये एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर की और बाजार खुलने के बाद जो मोमेंटम बना उस पर भी जो सलाह रही वो भी सटीक साबित हुई और स्टॉक अभी भी 18% ऊपर है। दिन के दौरान तो हमने सर्किट लगते हुए देखा है स्टॉक में। तो एमटीएनएल एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट सीएनबीसी आवाज की। लेकिन आगे बढ़ेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र संगम नदी में स्नान किया। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ उन्होंने गंगा पूजन भी किया और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए डीपीएस हेलीपैड पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग द्वारा अरैल के वीआईपी घाट तक आए। अरैल घाट से वे मोटर बोट से संगम पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए और वैदिक मंचोच्चारण के बीच संगम नदी में डुबकी लगाई। और इसी के साथ एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करते हैं दिल्ली इलेक्शन अपडेट की। दरअसल दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है और करीब 1.60 करोड़ वोटर्स मतदान कर रहे हैं और आज लगभग 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। चुनाव नतीजे जो हैं वो 8 फरवरी को आएंगे और चुनाव का अपडेट देने के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा और दीपाली नंदा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या है अपडेट। दीपाली, आप ऑनलाइन स्कूल बाराखंबा में मौजूद हैं, बताइए किस तरीके की वोटिंग चल रही है, किस तरीके का परसेंटेज टर्नआउट सो फार देखने को मिला है? देखिए दीपाली, 1 बज चुके हैं और अगर वोटिंग टर्नआउट की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जो उम्मीद राजधानी दिल्ली से की जा रही थी वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 11 बजे का ही लेटेस्ट डेटा रिलीज किया गया है। तो उस मुताबिक मुश्किल से 20% वोटिंग 11 बजे तक हो पाई है। और अभी बाराखंबा मॉडर्न स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देखेंगे, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो हम लाइन देखते थे इस वक्त तक कि लंबी लंबी लाइनें लगती थी, उस तरह का कोई भी नजारा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, बकायदा जो बीएलओ के लिए अलग से यहाँ पर स्पेस को डेजिग्नेट किया गया है। लेकिन जो तस्वीर सब कोई देखना चाहता है कि दिल्ली के लोग घरों से बाहर निकले, वोट दें, लंबी लंबी कतारों में लगे, वैसी स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। कुछ वोटर्स आ रहे हैं वोट करके, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया। मैम, आप बताएं, आप दिखा दीजिए एक बार हमारे व्यूवर्स को एक फिंगर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? आप वोट डालकर आए हैं? नहीं, सबको निकलना चाहिए, इतना अच्छा दिन है और मौसम भी बड़ा अच्छा है जी। तो ये तो है नहीं कि सर्दी है या कुछ, तो सबको आके वोट डालना चाहिए। मैम, अगर न्यू दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या मुद्दे हैं किन्हें ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है, बिना किसी पार्टी या फिर नेता का नाम लिए बिना? बताएं। मैम, ऐसा है, पहले तो वोट मेरा सीक्रेट है। अगर मैं मुद्दे बताऊंगी तो पता ही चल जाएगा कि किस मुद्दे को मैंने मद्देनजर रखा है। तो मुद्दा तो मेरे पास ही है अपना। जितने में कोई नेता बन जाऊंगी तो बताऊंगी मेरे मुद्दे क्या है। बिल्कुल, मुद्दे यहाँ पर नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है दीपाली कि ये लोग घर से बाहर निकले हैं और यहाँ पर वोट डालकर आ रहे हैं। कुछ और भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन हमें दिखाई दे रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, मैम आप वोट डालकर आई हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताएं। बहुत अच्छा इस बार इंतजाम था सीनियर सिटीजन्स का, तो ये ग्रे हेयर जो है ना, बड़ा फायदा आया उसका। इट वाज वेरी वेल डन एंड जो वहाँ पे स्टाफ। कितना डेवलपमेंट हुआ है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और क्या कुछ आपने सोचकर इस बार वोट डालने आए हैं? जो नया सरकार बने, किस मुद्दों पर ध्यान दें? मुद्दों पे ध्यान दें, दैट इज इम्पोर्टेंट। यू नो, बहुत बार तो हम ये देखते हैं कि मुद्दे की बात ही नहीं होती है। सोशल एस्पेक्ट जो इस एरिया में है, 2 तरह के लोग हैं ना, वेरी वेल डेवलप्ड और फिर उनका स्टाफ है वो भी यहीं रहते हैं, तो दोनों तरफ उनकी नजर जानी चाहिए। बिल्कुल, तो मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर बीएलओ लगाया के लिए स्पेस है और यहाँ पर कई सारी शिकायतें भी वोटर्स की तरफ से की जा रही हैं। कुछ वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिनका ये कहना था कि पिछली बार यहीं वोट डाला था, लेकिन इस बार यहाँ के बूथ पर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो इस तरह की शिकायतें भी यहाँ पर आ रही हैं। हमारे साथ मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैम, हमने देखा कैंपेनिंग के दौरान आपने काफी जोर शोर से पार्टिसिपेशन दिखाया। आज डे है, लोग वोट कर रहे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ पर आप जा रही हैं, बताएं। क्या बताना चाहें? किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है?
देखिए, इस समय तो हम रिस्पांस पूछ नहीं सकते क्योंकि ये इसी के फुटफॉल कैसा है, लोग निकल, देखिए मेरे को थोड़ी सी वरी थी। मैं सुबह दीपाली आप बातचीत कीजिए और इनपुट्स लीजिए वहां से, तब तक असीम के पास चलते हैं क्विकली और वहां से भी एक अपडेट ले लेते हैं असीम, क्योंकि अब्दुल कलाम मार्ग में मौजूद है। असीम बताइए वहां किस तरीके का मूड माहौल है? देखिए, मैं इस वक्त अब्दुल कलाम लेन के मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे एक बूथ है, काफी हाई प्रोफाइल बूथ है, काफी बड़े बड़े उद्योगपति यहीं पर वोटिंग करते हैं। आज हमने सुबह देखा कि डीएलएफ के केपी सिंह, सुनील भारती मित्तल, राजन भारती मित्तल, हरी भरतिया, अभय उदय जिंदल, उन्होंने यहाँ पर आकर के वोटिंग की। सबसे हमने जानने की कोशिश की कि उनके लिए क्या मुद्दे हैं, किन चीजों के ऊपर वोट कर रहे हैं। तो सबने एक ही मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन काफी खतरनाक है, खासतौर पर अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक जब 4 महीने होते हैं तब AQI 500 के पार लगभग पहुंच जाता है, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या उद्योगपति है, उनके लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली का एयर पोल्यूशन हमें इस इलेक्शन के अंदर दिखाई पड़ रहा। ओके, चलिए शुक्रिया दीपाली, नंदा और असीम, आप दोनों का ही बताने के लिए किस तरीके का मूड माहौल है, कितना परसेंटेज टर्नआउट सो फार देखने को मिला है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे और दिन भर अपडेट तो असीम और दीपाली से लेते ही रहेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप 15, फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो है एमके ग्लोबल के कपिल शाह, सिमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और मंत्री फिल्मार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच में। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं ओम मेहरा, जबरदस्त रिटर्न उनके पोर्टफोलियो से आते हुए 20% के, दूसरे पायदान पर 12.5% के रिटर्न्स और कपिल शाह का पोर्टफोलियो भी 3.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया के MD केदार लेले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।